जैसे भारत में सर तन से जुदा होता है, वैसे चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? जैसे यहां कन्हैया तेली का गला काटा जाता है, वैसे चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? जैसे यहां कश्मीर में पलायन होता है, वैसे चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? कभी हल्द्वानी में सरकारी जमीन पे कब्जा हो जाता है, कभी रामनगर में रहमतनगर बसा दिया जाता है, कभी बदायूं में बच्चों का गला काट दिया जाता है, कभी राजस्थान में बच्चों का गला काट दिया जाता है, कभी गुजरात में पत्थरबाजी होती है। कहने का मतलब जहां सिंगल इंजन की सरकार है वहां पे भी अराजकता है, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे भी अराजकता है, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां पे भी अराजकता है। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक डॉक्टर दवा नहीं बदलेगा। अगर जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब उनका कानून कठोर है, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और उनके यहां दंड जल्दी मिलता है। जितना अपराध भारत में है, अगर वो जापान में नहीं है, चीन में नहीं है, इसका मतलब उनका कानून कठोर है और दंड व्यवस्था अच्छी है, फटाफट मुकदमों का फैसला होता है। भारत में एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं और जब कोई घटना होती है तो एक हफ्ते तक उस पर तू मैं भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी होगा, नूरा कुश्ती भी होगी, बतौलेबाजी भी होगी, फेसबुक पे फोटो भी शेयर किया जाएगा, ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी होगी, कुछ लोग मसाल जुलूस निकाल देंगे, कुछ लोग जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये शुरू कर देंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक के बाद एक गला भी कटता रहेगा, एक के बाद एक पलायन भी होता रहेगा, एक के बाद अवैध निर्माण भी होता रहेगा। 100 जगह अवैध निर्माण हो जाएगा तो 2 अवैध निर्माण गिरा के उसका वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। 1000 आदमी का धर्मांतरण हो जाएगा तो 10 आदमी की घर वापसी करा के उसका वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, चीन, जापान, सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन, जापान, सिंगापुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध रूप से क्यों नहीं घुसते? चीन, जापान, सिंगापुर में कोई सरतन से जुदा क्यों नहीं करता? चीन, जापान, सिंगापुर में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, इसलिए सारी समस्याएं चल रही हैं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों की नागरिकता खत्म करने और घुसपैठियों को 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे के सारे घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे, एनआरसी लागू ही नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार खौफ हो जाए रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों में, अगर मैं भारत में रहा तो अगले 1 साल के अंदर हमें 50 साल की सजा मिलने वाली है। केवल एक बार ये खौफ हो जाए कि अगर मैं भारत में रहा अगले 1 साल के अंदर हमें हमारी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। खौफ नहीं है ना, जस्टिस विद इन ईयर नहीं है भारत में। धर्मांतरण कराने वाले इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको खौफ नहीं है। आप धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करने, धर्मांतरण कराने वालों को 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, यानी 1 साल में सजा मिलना शुरू हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में धर्मांतरण रुक जाएगा। आप सोच रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सफल नहीं होगा, 100% सफल होगा। आप लागू करिए, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे और हम उसको 20 साल के लिए जेल में डालेंगे और 2-4 लोगों को साल भर के अंदर जेल में डाल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब हम दो हमारे दो मानेंगे। आखिर चीन में मानते हैं ना, तो भारत में क्यों नहीं मानेंगे? चीन में घुसपैठ नहीं होती है ना, तो भारत में घुसपैठ भी नहीं होगी। सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती है ना, तो भारत में भी नशा तस्करी बंद हो जाएगी। लेकिन जब कानून कोई नहीं मांग रहा है, कोई गांधीवाद की बात कर रहा है, कोई लोहियावाद की बात कर रहा है, कोई अंबेडकरवाद की बात कर रहा है, कोई समाजवाद की बात कर रहा है, कोई साम्यवाद की बात कर रहा है, कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कोई जय श्री राम बोल के लगता है राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा, किसी को लगता है वंदे मातरम बोल के राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा। अरे भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने आएंगे तो आप बहुत बड़ी भूल है, आप बहुत बड़ी गफलत में हैं। जब 1947 में मारकाट शुरू हुई थी ना, तो सबसे पहले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ही पाकिस्तान छोड़ के भारत आए थे। और जब यहां फिर 2047 में मारकाट शुरू होगी तो सबसे पहले यहां के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ही भारत छोड़ के भागेंगे। राम जेठमलानी जी पाकिस्तान छोड़ के आए थे ना, आडवाणी जी पाकिस्तान छोड़ के आए ना,
राज कपूर, सुनील दत्त, पृथ्वीराज कपूर, सब लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग के आए ना। मिल्खा सिंह आए, गुजराल साहब आए, मनमोहन सिंह जी आए, सब आए। और आपको लगता है कि नहीं, मठ मंदिर बनाने से अराजकता रुक जाएगी? तो एक बात याद रखिएगा, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अगर मठ मंदिर बनाने से ही अराजकता रुक जाए, घुसपैठ रुक जाए, धर्मांतरण रुक जाए, जनसंख्या विस्फोट रुक जाए, तो ठीक है, बनवा लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अफगानिस्तान जो पहले गंधार था, वहां भी खूब मठ मंदिर थे। आज की डेट में कोई मठ मंदिर नहीं बचा, कोई मठाधीश, कोई महामंडलेश्वर, कोई आचार्य, कोई राम कथावाचक, कोई कृष्ण कथावाचक उस गंधार में नहीं बचा है। आपको लगता है कि ये मठाधीश, महामंडलेश्वर, आचार्य आपको बचाने आएंगे 25 साल के बाद? तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बचा लिए? पाकिस्तान से यहां क्यों छोड़ के भाग के आ गए? पाकिस्तान के मठाधीश, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जगत गुरु, श्री 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 108 श्री 1008 कहां चले गए पाकिस्तान वाले? आपको लगता है कि ये कवि, कविता पाठ करने वाले आपको बचा लेंगे? तो गुलजार साहब सबसे पहले भाग के आए थे, कविता पाठ करते थे। ये जो लेखक आपको सोच रहे बचा लेंगे, तो खुशवंत सिंह सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ के भाग के आए थे। आपको लगता है ये हीरो हीरोइन बचा लेंगे? तो ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब सबसे पहले भारत छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के आए थे भारत। सुनील दत्त भी यहीं आए थे, राज कपूर भी यहीं थे, राजेंद्र कुमार भी यहीं आए थे, प्रेम चोपड़ा भी आए थे, यश चोपड़ा भी, सब छोड़ के बाहर आए थे भारत। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इसको आप समझिए। हर साल 3 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें से 1 करोड़ अवांछित बच्चे हैं, और ये बच्चे तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं रुकेंगे। जब तक हम दो हमारे दो के लिए कठोर कानून नहीं बनेगा, और जो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म करने और 20 साल के लिए जेल में डालने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक सब हम दो हमारे दो नहीं मानेंगे। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों, याद रखिएगा, भ्रष्टाचार हमारे लिए जहर के समान है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3000 रुपए में जाके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, और फिर वोटर सिटीजन बन जाते हैं, यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। ये तब रुकेगा जब घूसखोरों, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, और भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, और भ्रष्टाचारियों का आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून बनेगा। दुनिया के कई देशों में है। इसलिए किसी एक भी समस्या का समाधान बतौलेबाजी करके नहीं होगा, किसी एक भी समस्या का समाधान ट्विटर पे ट्रेंडिंग करके नहीं होगा, किसी एक भी समस्या का समाधान राम कथा करने से, भागवत कथा करने से नहीं होगा। 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 900 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं, बॉर्डर पे जो है वो 300 तहसीलें हैं, और टोटल 900 तहसीलें हैं जहां खत्म हो चुके हैं। बदायूं में गला कटा, एक दिन चर्चा हो गई, भूल जाएंगे। राजस्थान में गला कटा, एक दिन चर्चा हुई, भूल जाएंगे। मणिपुर में पलायन हुआ, एक दिन चर्चा हुई, सब भूल जाएंगे। आने वाले टाइम में ऐसे एक एक करके घटना होती रही, सब भूलते जाओगे। तो भैया, दल गुलामी छोड़ दो। आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, न्यूज एंकर, कथावाचक आपको, आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। 5 कानूनों की मांग करो, समान शिक्षा लागू करने की मांग करो, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करो, समान दंड संहिता लागू करने की मांग करो, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करो, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 सिविल कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 पिनल कोड की मांग करो। जब तक भारत में समान शिक्षा नहीं होगी, वैदिक शिक्षा नहीं होगी, गुरुकुल आधारित शिक्षा नहीं होगी, तब तक सब में भाईचारा नहीं आएगा। जब तक सबकी एक जैसी किताब नहीं होगी और वैदिक शिक्षा नहीं होगी, तब तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत नहीं होगी, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत नहीं होगी, सर्व मंगल मांगल्य सबको नहीं आएगा। और जब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक कानून का खौफ नहीं होगा। तो संस्कार सबके अंदर आए, इसके लिए है 10वीं तक सब समान शिक्षा सबके लिए जरूरी हो। और कानून का खौफ तब हो, तब कानून का खौफ तब आएगा जब जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा, यानी कानून कठोर होगा और साल भर के अंदर सजा होगी। मेरी बात से सहमत है? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।